समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन पढ़ेंगे, मतलब एक इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स। तो सबसे पहले हम सवाल हमारा क्या है, न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y कोष्टक में 3.62 का मान निकालें। अब हमको x की वैल्यू दे रखी है 3.60, 3.65, 3.70 और 3.75। फ्रेंड्स सेम है, 3.60 और 3.65 में डिफरेंस है 0.05 का, और 3.65 और 3.70 में डिफरेंस है 0.05 का, और 3.70 और 3.75 में 0.05 का। तो ये हमारा समान अंतराल वाला सवाल है। अब इसमें वैल्यू दे रखी है हमको 3.60 में वैल्यू दे रखी है 36.598 और 3.65 में दे रखी है 38.475 और 3.70 में हमको दे रखी है 14.447 और 3.75 में वैल्यू दे रखी है 42.521 और हमको वैल्यू निकालनी है 3.62 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको किस विधि से निकालना है, न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन से निकालना है। तो पहले हम सारणी में जमा लेते हैं। x की वैल्यू हमको दे रखी है 3.60, 3.65, 3.70 और 3.75। इनके आधार पर जो y की वैल्यू हमको दे रखी है वो हमने जमा ली। डेल y निकालेंगे। डेल y क्या होगा, देखो इसमें से हम जो सेकंड वैल्यू इसमें से हम फर्स्ट वैल्यू घटाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी वैसे ही हम निकालेंगे। तो 38.475 में से हम 36.598, इसमें आप कैलकुलेटर का यूज ले सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.877 आ गया। उसके बाद में 40.447 में से 38.475 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.972 आ जाएगा। फिर हम 42.521 में से 42.521 में से 40.447 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2.074 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला, डेल वाई निकला। उसके बाद में डेल टू वाई कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को हम क्या है इसमें से घटाएंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा 1.972 में से 1.877 घटाएंगे तो 0.095 निकल जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें 2.074 में से हम ये वैल्यू घटाएंगे 1.972 तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा 0.02 निकल जाएगा। उसके बाद में हम इसमें से इस वैल्यू को घटाएंगे, मतलब 0.102 में से 0.095 घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 0.007। डेल 3 वाई बराबर हमारा है 0.007। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाया तो 0.007 आ गया। अब सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3.62 की वैल्यू निकालनी है। हम देखते हैं एफ ए प्लस एच एम, तो हम ए प्लस एच एम जो वैल्यू हमको निकालनी है उसको हम क्या कर देंगे, ए प्लस एच एम के बराबर कर देंगे। तो ए प्लस एच एम के बराबर हम क्या कर देंगे, 3.62 वैल्यू हम ए प्लस एच एम के बराबर कर देंगे। अब ए जो हम मानेंगे, ए की वैल्यू हमको वो माननी है जो सबसे पहले वाली जो वैल्यू है वो हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए की वैल्यू मान लेंगे 3.60। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हमारा क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब 3.60 और 3.65 में जो हमारा इक्वल डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा h की वैल्यू हो जाएगी 0.05 और m हमको निकालना है, m इक्वल टू 3.62। तो m की कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 0.4 आ जाएगी। तो हमारी 3.62 से हमको वैल्यू निकालनी है तो हमने पहले क्या करा, a प्लस एच एम की बराबर 3.62 कर दिया। a की वैल्यू हमने क्या मानी, 3.60 मान रखी है और h की वैल्यू हम क्या मानेंगे, जो समान डिफरेंस होगा उसको मान लेंगे h का वैल्यू हो जाएगा 0.05 और m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू हो जाएगी 0.4। अब उसके बाद में हमको वैल्यू की कौन कौन सी काम आएंगी, जो हमारा अग्र अंतर्वेशन है तो अग्र वाली वैल्यूज काम आएंगी, मतलब एक ये वाली वैल्यूज काम आएंगी, ये वाली वैल्यूज हमारी काम आएंगी। इन वैल्यूज को हम देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बाद में देखना, पहले आप वैल्यू देखो। पहले हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू मतलब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 36.598 प्लस इसको आप छोड़ दो, फिर हम लिखेंगे वैल्यू 1.887, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 0.095 और उसके बाद में हम वैल्यू रखेंगे 0.007। अब उसके बाद में पहले वाले में m इंटू करना नहीं है तो हम पहले वाले में m इंटू नहीं करेंगे, दूसरे वाले में m इंटू करना है यानी 0.4 प्लस
फिर हमको क्या करना है, m -1, तो 0.4 तो m की वैल्यू है, m -1 मतलब m से -1 करेंगे, 0.4 में से माइनस करेंगे 1 तो माइनस का 0.6 आ जाएगा, इन अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इनटू हमारा जो वैल्यू हमारे पास 0.095 है। उसके बाद में प्लस m-1 और m-2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू है 0.4, फिर हमारे क्या है उसमें m-1 का मतलब माइनस का 0.6 और फिर वापस माइनस करेंगे तो माइनस का 1.6 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 इनटू लास्ट वाली del 3 y की वैल्यू हमारे 0.007। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमारी वैल्यू आएगी 37.337, ये वैल्यू आएगी। पहले इस फॉर्मूले को भी हम देख लेते हैं, न्यूटन गेंगरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है। कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, FA + HM इक्वल टू FA की वैल्यू का मतलब जो भी हमारा A पॉइंट माना उस पे A वैल्यू माना हमने 3.60, तो A की वैल्यू हम FA की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36.598 प्लस M हमारा क्या है 0.4 इंटू del FA प्लस M कोष्टक में m-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 FA प्लस फिर आगे आएगा m-1 m-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 del 3 FA, इस प्रकार डैश डैश। तो हमारे ज्यादातर यूज हमारे del 3 y तक ही आता है, इससे बड़ा सारणी नहीं बनेगी क्योंकि ये वैल्यूज इस पे डिपेंड करते हैं, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये जो वैल्यू आएगी 37.337, ये वैल्यू जो 3.62 की वैल्यू है वो हमारे क्या है 3.60 और 3.65 के बीच के है। तो आप देख लेना जो आंसर है 36.598 और 38.4475 के बीच में आएगा आंसर। इस प्रकार के जितने भी सवाल है आप न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन आप प्रैक्टिस कर लें, सेम प्रोसेस लगाना पड़ेगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक कस्बे की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार थी, वर्ष 1925 के लिए जनगणना का अनुमान लगाइए। x की वैल्यू हमारे पास 1891 में हमारी 46 लाख, 1901 में जनगणना है 66 लाख और 1911 में है 81 लाख और 1921 में है 93 लाख और 1931 में है हमारी 101 लाख, मतलब लाख 101 लाख। तो अब हमको क्या इसमें 1925 की जनगणना निकालनी है, 1925 की जनगणना निकालनी है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो ये जो हम पहले वाला हमने अग्र न्यूटन के अग्र सूत्र से किया, लेकिन ये सवाल हम पश्चिम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी ये है कि ये जो 1931 हमारे पीछे वाली वैल्यू से थोड़ा करीब है, और बाकी अगर सवाल में कुछ नहीं कर रहा है तो आप है अग्र से भी कर सकते हो और पश्चिम से भी कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम इसमें किसका न्यूटन पश्चिम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 46 लाख है तो हम माइनस वही करेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी। तो 66 में से 46 जाएगा तो हमारा 20 बचेगा, 81 में से 66 जाएगा तो हमारा 15 बचेगा, 93 में से 81 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा और 101 से 93 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। इस प्रकार बचेगा। ये हमारा डेल नेबला वाई आ गया, क्योंकि हम पश्चिम के लिए बना रहे हैं तो हमारा क्या आएगा नेबला वाई वैल्यू निकल गई। अब वापस इसमें से हम नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे, तो ये हमारा 15 में से 20 गया तो माइनस का 5 आएगा, 12 में से माइनस का 15 गया तो माइनस का 3 आएगा और 8 में से 12 गया तो माइनस का 4 आएगा। चिन्ह का भी ध्यान रखना है। -3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। ये हमारा नेबला 2y वाली वैल्यू बन गई। फिर उसके बाद में नेबला 3y निकालेंगे तो इस -3 में से माइनस माइनस प्लस 5 हो गया तो हमारा 2 आएगा। फिर -4 में से -3 गया तो माइनस प्लस हो गया तो -4 में से +3 गया तो माइनस का 1 आ गया। अब इस वैल्यू को हम इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। इस प्रकार हमें सारणी बन गई। पहले हम जो अग्र वाले में थे हम पहले इधर वाली वैल्यू लेते थे, लेकिन अब हम वैल्यू किधर वाली लेंगे, इधर वाली वैल्यूज लेंगे, नीचे से वैल्यूज लेंगे। 101, 8, -4, -1 और -3, मतलब ये वैल्यू लेंगे अपन। 101, 8, -4 और -1 और -3 ये वाली वैल्यूज लेंगे। तो सबसे पहले हमारा न्यूटन पश्चिम सूत्र में
एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच, ये किसके वैल्यू के बराबर होगा? ये हमारा 1925 के बराबर होगा। तो ए प्लस एन एच प्लस एम एच की वैल्यू क्या होगी? 1925। अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू जो हमारी शुरुआत में है वो वैल्यू है, ए की वैल्यू होगी 1891 में हमारी ए की वैल्यू होगी। एच की वैल्यू, एच का वैल्यू हमारा डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू का एच बराबर हो जाएगा 10। और ए प्लस एन एच का मतलब क्या होगा? ए प्लस एन एच का मतलब नीचे वाली वैल्यूज होगी। तो ए प्लस एन एच का मतलब 1931 हो जाएगा। ए प्लस एन एच वाला होगा 19, तो 1931 को हम यहाँ रखेंगे प्लस एम एच, एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। और ए प्लस एन एच प्लस एम एच जो हमको वैल्यू निकालनी होती है वो क्या होगी? 1925 वो रखेंगे। तो ए प्लस एच एन एच की वैल्यू हम 1931, एम की वैल्यू निकालेंगे और एच की वैल्यू हम रखेंगे 10। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.6। अब जो हमारा आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 101 इंटू हम दूसरी वैल्यू रखेंगे 8, फिर रखेंगे अब हम -4। पहले मैं इन वैल्यूज के बारे में बता रहा हूँ। फिर हम रखेंगे -1 और तो ये हमारी वैल्यू, और फिर रखेंगे उसको हम रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में हम जैसे अगर हम आगे भी देखना चाहते तो और करेक्ट निकालना चाहते तो हम रख सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले 101 आ गया, उसके साथ क्या आएगा? एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू है माइनस का 0.6। फिर आगे क्या है? 1 मतलब एम में से 0.4 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू हमारा क्या आएगा? नेबला 2y, वही फॉर्मूला जो पहले था। तो यहाँ पर -4, बस डेल की जगह नेबला आ जाएगा। तो डेल 2y जो वैल्यू है हमारी, सॉरी नेबला 2y की वैल्यू है -4 प्लस एम। तो एम की वैल्यू हमारे पास वापस है क्या है? माइनस का 0.6। एम की वैल्यू है माइनस का 0.6, फिर एम 0.4 1.4 हो जाएगी अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -1। अब आगे आप फॉर्मूला और लगा सकते हो और इस -3 को भी ले सकते हो, तो आपका जो आंसर है और करेक्ट निकल जाएगा। उसके बाद में हमको क्या है? इसका कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद में 1925 की जो वैल्यू आएगी हमारी 96.6352, ये हमारी जनसंख्या की। लेकिन जनसंख्या हमारी क्या है? फिगर्स में होंगी, तो इसका मतलब ये 96 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये जो जनसंख्या हम देखो, हमको वैल्यूज किसकी निकालनी थी? 1925 की निकालनी थी। 1925 किसके? 1921 और 1931 के वैल्यू के अंदर है। तो जनसंख्या हम इन दोनों के वैल्यूज के अंदर होगी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इन दोनों के बीच की वैल्यूज ही हमारी क्या है? जनसंख्या का आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को, ऐसे हम कई प्रकार के सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस से हम कर सकते हैं।